नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। पिछली कक्षा में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के बारे में, क्या क्या घटनाएं हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, क्या कौन कौन से आंदोलन हुए थे, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो कांग्रेस के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का काल, ये 1885 यानी स्थापना से 1905 तक था। दूसरा उग्रवादी राष्ट्रीयता का काल, यह 1906 से लेकर 1919 तक था। इसमें उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। और तीसरा हमारा है राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग, यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो किए गए कृत्य थे या जो किए गए आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ना है हमें तीसरे काल में। ये है 1920 से लेकर 1947 तक, यानी आज़ादी मिलने तक। तो चलिए एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम केवल उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उग्रवादी राष्ट्रीयता का काल पढ़ेंगे। उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का काल, तो 1885 से लेकर 1905 तक के जो काल था, इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन को जो उदारवादियों का प्रभाव नियंत्रण बना रहा था। इनकी जैसे मांगे बहुत बड़ी मांगे नहीं होती थी, ना बहुत कठोर मांगे थी। इनमें कुछ मांगे इनकी कुछ प्रमुख मांगे थी: भारतीय शासन की जांच, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार एवं सुधार, भारतीयों की उच्च नागरिक तथा सैन्य पदों पर नियुक्ति, इंग्लैंड से आने वाले कपड़ों पर आयकर लगाना आदि। ये सभी छोटी छोटी मांगे इनकी थी, बहुत कठोर, जैसे कोई कठोर डिसीजन नहीं लिया था इस उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का जो काल था इसमें। तो जो उदारवादियों की जो विचारधारा थी उसका अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। कुछ 2-4 पॉइंट्स दिए हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति का तात्पर्य यह है कि ये जो कांग्रेस था, प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का जो संचालन था वो उदारवादी जो थे वे उच्च कोटि के राष्ट्रभक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वे अपनी देशभक्ति के बावजूद जो है ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक भी थे, वो प्रशंसा भी करते थे ब्रिटिश शासन की। ब्रिटिश राज्य के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति भी रखते थे। उदारवादी नेताओं के बारे में जो एनी बेसेंट थे, उन्होंने कहा था कि इस काल के जो नेता हैं वो अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास रखते थे। वास्तव में इस विश्वास ने ही उनमें राजभक्ति की भावना का जन्म दिया था। अगला पॉइंट है ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। जो ब्रिटेन के साथ भारत का संबंध था उसको भारत के हित में समझते थे उदारवादी जो नेता थे। अधिकांश जो उदारवादी नेता थे वो पश्चिमी शिक्षा का जो प्रभाव था उससे बहुत ही प्रभावित थे और अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात तथा संचार की व्यवस्था और जैसे स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में वे एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान करी। वे सोचते थे कि अंग्रेजों ने हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही अशांति और बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा करने में भी समर्थ रहा है। और अगला पॉइंट है हमारा उदारवाद का लक्ष्य राजनीति स्वशासन की प्राप्ति। यद्यपि सुधार में विश्वास करते थे, जो उदारवादी नेता थे वो सुधार में विश्वास करते थे, लेकिन इन वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति थी। इनका जो अंतिम लक्ष्य था वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जैसे स्वशासन की स्थापना चाहते थे। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में स्वशासन की बात की थी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो उदारवादी नरम राष्ट्रीयता के काल को, उसकी विचारधाराओं को व्यक्त करते थे। तो इस उदारवादी नरम राष्ट्रीयता के काल में बस इतना ही था। आगे हम पढ़ेंगे उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो कि 1906 से लेकर 1919 तक चला था। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस एग्जाम में। तो ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है IAS प्री 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये तो कथन सही है आपका, आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो पहले अध्यक्ष थे, जो मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। किंतु जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी उनका नाम एनी बेसेंट था। यदि यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला,
तो आप सरोजिनी नायडू लगाएंगे। लेकिन जब पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, तो आपको क्या लगाना होगा, एनी बेसेंट। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर जो दूसरा कथन है वही सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1885 में। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हुआ, ये बहुत बार पूछा है। देखिए उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है 2006 में, बीपीएससी प्री में पूछा है 1999 में, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा है 2010 में, झारखंड पीसीएस में पूछा है 2003 में, कई बार पूछा है प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ये सुझाव दिया था आपका महात्मा गांधी ने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता के लिए ही बना था, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था IAS प्री 1996 में पूछा था ये क्वेश्चन, और यूपी लोअर सब SPL प्री 2004 में पूछा था, उत्तराखंड PCS प्री 2005 में पूछा था। ये कई बार पूछा है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने वकालत की थी कि जो हिंदी भाषा है उसके लिए रोमन लिपि लागू किया जाए। ये क्वेश्चन पूछा था IAS प्री 2000 में। अगले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका नाम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। कौन था, लॉर्ड डफरिन। ये तीन देखिए यूपी पीसीएस 3 बार पूछा है, 2011, 2006, 2012 में। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम उग्रवादी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।